चले वायरिंग लगभग हो गई थी है ना, वायरिंग के प्रकार हो गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग भी हो गई थी। अब पढ़ोगे आप वायरिंग में दोष, वायरिंग में उत्पन्न दोष। वायरिंग में आपने कौन सा दोष देखा है? एक दोष तो देखा सर, बार बार फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज का उड़ना, कोई बता सकता है क्यों उड़ता है ये? फ्यूज क्यों उड़ता है? यानी कि अति भार के कारण, यार लोड का अधिक होना, लोड के अधिक होने पर। और क्या कारण है? और क्या कारण है? एक तो कारण हो गया भाई लोड, एक हो गया शॉर्ट सर्किट के कारण। एक क्या, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट, तो भी आपका क्या हो सकता है? फ्यूज उड़ेगा। और वो तो शॉर्ट सर्किट होगा तो गर्म तो ज्यादा होगा ही होगा। अब ये दो कारण तो हो गए भाई, इसमें गर्मी भी आ गई। चले भाई, लोड ज्यादा है तो क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा। अगर क्या शॉर्ट सर्किट होगा तो भी क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा। फेज और न्यूट्रल जब आपस में टच करें तो भी क्या होगा? फेज उड़ जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट बोलते हैं उसको। अब एक बात बताओ, और क्या कारण हो सकता है? फ्यूज क्यों उड़ता है, और क्या कारण है? फ्यूज की रेटिंग कम होना, फ्यूज की जो आप जो फ्यूज लाए उसकी रेटिंग क्या कम। आप घर में चाहिए तो 5 एम्पीयर का था, आप लिया कितने का? 4 एम्पीयर का, तो भी उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा? घर में अगर आप 5 एम्पीयर आता है करंट, ये तो सबको पता है, 5 एम्पीयर का अगर 4 एम्पीयर का अपन क्या ले फ्यूज, तो भी क्या होता है? फ्यूज उड़ जाएगा। तो 3 कारण ध्यान रखना, फ्यूज के मेन कारण 3 है। एक तो क्या, लोड अधिक हो जाएगा जिस कारण फ्यूज उड़ता है, एक शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज उड़ता है, और एक क्या होगा? फ्यूज की रेटिंग क्या होना? कम हो रहा। चले एक दूसरा दोष क्या होता है? दूसरा दोष शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट नाम रोज लेते हो, किसको बोलते हैं? हाँ अभी बताए ना, फेज तथा न्यूट्रल का आपस में स्पर्श करने पर कौन सा दोष उत्पन्न होना? शॉर्ट सर्किट। तीसरा दोष कौन सा है बताओ वायरिंग में? जिसका बोलते हैं अर्थ दोष या लीकेज दोष। किसको बोलते हैं? करंट नहीं आता क्या? तो क्या होता है? फेज तार का छिलकर या कटकर का होना, बॉडी के धातु की भाग से स्पर्श करना, क्या कहलाता है? जब करंट क्या करने लगती है? लीकेज करने लगती है। फेज तार का कुछ चालक भाग, कुछ भाग किसी कारणवश छिल जाता है या कट जाता है, तो वे बॉडी को स्पर्श करने लगता है, जिससे करंट लीकेज होने लगता है। फ्रिज और हाथ लगाते हैं ना कभी बार कोनों पे, करंट लीकेज नहीं होता, बॉडी के हाथ टच कर देगा। कभी बार जब बारिश आ जाती है तो दीवारों में भी क्या आने लगता है? करंट आने लगता है। किसके कारण आता है? कोई ना कोई तार क्या हो चुका है? दीवार के टच हो चुका है। चले तो था अर्थ दोष। एक चीज ये याद रखना कि लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए, नोट डाल के याद रखना। लीकेज करंट का मान क्षमता, लीकेज करंट का मान क्षमता के 1/5000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए, नहीं होना, सेकेंड ईयर वालों को पता ही होना चाहिए। चले, लीकेज करंट का मान कितना नहीं होना चाहिए, 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके घर में करंट 5 एम्पियर आ रही है तो उसका 1/5000 भाग अगर मल्टीप्लाई गुणा भाग करोगे तो जो आंसर आएगा कि उससे ज्यादा कभी भी लीकेज करंट का मान नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको महसूस ही नहीं होगा। चलिए आगे। तो वायरिंग में दोष मोस्टली 3 ही होते हैं। वाइंडिंग होती है तो 4 दोष होते हैं, कई बार वाइंडिंग का तो उल्टी होता है, जिससे पंखा उल्टा घूमने लग जाता है, मोटर उल्टी घूमने लग जाती है। तो वाइंडिंग मोटर में 4 दोष होते हैं, वायरिंग में 3 दोष होते हैं, या तो घर का फ्यूज उड़ जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या अर्थ दोष हो जाता है। इसके अलावा कोई वायरिंग का भी दोष देखा? इसके अलावा घर में वायरिंग की करते हो आप, इसके अलावा या तो पंखा चल जाएगा, शॉर्ट सर्किट है, या पंखा चलेगा नहीं, ओपन सर्किट। एक ओपन सर्किट दोष भी तो है। अरे ये तो बताना भूल गए ना, ओपन सर्किट दोष, ये कोई दोष नहीं है। दोष तो ये है, पहला शॉर्ट सर्किट है, दूसरा कौन सा अर्थ दोष है, तीसरा ये है। वो तो क्या है, कारण था, फ्यूज क्यों उड़ता है, ये दोष थोड़ी हुई। फ्यूज तो इन दोषों के कारण उड़ता है, तो दोष तो ये हुए, ये तो क्या है, कारण है भाई, फ्यूज क्यों उड़ता है। दोष तो क्या है, पहला शॉर्ट सर्किट है, दूसरा अर्थ दोष है, तीसरा दोष कौन है, वायरिंग में 3 दोष होते हैं, चौथा दोष ही नहीं होता। फिर ओपन सर्किट दोष, इसमें क्या होगा, किसी कारणवश क्या था, कोई तार टूट जाए या परिपथ ओपन हो जाए, किसी कारणवश परिपथ का खुल जाना, कौन सा दोष कहलाता है, ओपन दोष। चले, ओपन दोष, इस दोष में, इस दोष में प्रतिरोध का मान बताओ कितना होगा, प्रतिरोध का मान कितना होगा, अनंत। जीते रहो, अनंत होगा। चले, अनंत का मतलब धारा जाएगी ही नहीं। शॉर्ट सर्किट में कितना होगा, इस दोष में प्रतिरोध का मान कितना होगा, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये दो चीजें भी याद रखना। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान, सॉरी, प्रतिरोध का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी के कारण क्या हो जाएगा, परिपथ टूट जाएगा। चले, फिर था ओपन दोष, इसमें परिपथ चलेगा नहीं, इसका मतलब प्रतिरोध क्या है, अनंत है। यहां तक को दिक्कत समस्या परेशानी लग रही, चले क्या, इनके निवारण भी है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे वायरिंग के बारे में सारा कुछ। उतारो, फिर चलते। चले, आ जाओ। अब पढ़ेंगे वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री। वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री, सबसे पहले जो सामग्री होती है कौन सी होती है, स्विच। स्विच को और क्या बोलते हैं, किस नाम जाना जाता है, कुंजी। क्या बोलते हैं, कुंजी। और अपनी भाषा में बटन नहीं बोल सकते, बटन नहीं बोल सकते। चले, चले, स्विच या कुंजी, क्या बोलते हैं, स्विच या कुंजी। क्या काम करता है ये पहले बस कारण बता दो। ये कई प्रकार का पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्य के आधार पर, फिर अपन पढ़ेंगे 2 नंबर पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर। तीसरा जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप क्षमता के आधार पर। तो स्विच भी कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, 3 प्रकार से। काम कैसे करेंगे, दिखते कैसे और उसकी क्षमता तक बनाए जाते हैं। तो कार्य के आधार पर, क्षमता के आधार पर और संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। चले, सबसे पहले पढ़ेंगे स्विच कहते हैं किसे, पहले तो डेफिनेशन बताओ उसकी। सर्किट ऑन ऑफ तो एमसीबी भी गिरती है, स्विच भी तो कर सकता है। लगाओ ही मत, ऐसे तार लगा के छोड़ दो, वो भी ऑन ऑफ कर देगा। स्विच का काम क्या है, घर में स्विच क्यों लगाए गए, कुछ समय के लिए होता है क्या तेरे घर में, मतलब काम क्या कर रहा है वो, धारा को नियंत्रण करने वाली युक्ति यही है।
धारा को रोकता नहीं है, कंट्रोल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? कंट्रोलिंग डिवाइस है। एमसीबी क्या है? प्रोटेक्शन डिवाइस है। एमसीबी तो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है ना, वो सुरक्षित, वो तो सुरक्षित युक्तियों में आएगी, सुरक्षा देने वाली युक्तियों में। ये किस में आएगी? कंट्रोलिंग युक्तियों में आती है, यानी कि कंट्रोल डिवाइस है ये। तो क्या करेंगे? स्विच क्या काम करता है? स्विच एक धारा नियंत्रण, एक धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रक युक्ति है। चले ना तो परिपथ को ऑन ऑफ करती है, ना को केवल क्या करेगी? धारा को नियंत्रण करने का काम है, कम ज्यादा भी नहीं करेगी। चले, कम ज्यादा कौन करता है? धारा को जीता रहे, प्रतिरोध करता है ट्रांसफार्मर है। कम ज्यादा अपन कम ज्यादा का मतलब क्या? धारा का धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कौन करता है? कम कौन करेगा? ज्यादा नहीं करेगा, कम करेगा। तो वो तो क्या हो गया? एक प्रोटेक्ट, धारा को रोक देगा। चले आ जाओ, धारा को कम ज्यादा काम करने का सेफ्टी का स्विच एक धारा नियंत्रण युक्ति है। पहले पढ़ेंगे कार्य के आधार पर। पहला जो स्विच पढ़ना है उसका नाम है एक पथ, एक पोल स्विच, ऐसे करके निम्न नाम है, अपन इंग्लिश में पढ़ लो। सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच। चले, देखा हुआ है क्या? किसी युक्ति को एक जगह से नियंत्रण करने में उपयोग होता है, नियंत्रण करने में उपयोग होती है। चलूं आगे। सिंगल वे स्विच कहाँ यूज होता है? केवल आपने प्रैक्टिकल की में सिंगल वे टू वे स्विच नहीं होता। सिंगल वे से क्या करता है? एक चीज को एक जगह से कंट्रोल कर सकता है। टू वे से क्या कर सकते हो? दो जगह नहीं कर सकते, तभी जीने की वायरिंग करते हैं। तो सिंगल वे का प्रयोग करते हैं कार्य के आधार पर किसी एक चीज को एक जगह से नियंत्रण करने में। फिर पढ़ोगे कौन सा स्विच है दूसरा? टू वे स्विच। टू वे स्विच क्या काम करेगा? ये किसी युक्ति को दो जगह से नियंत्रण करने में उपयोग। चले, टू वे स्विच। जैसे एक एग्जांपल बता दो, किसका होगा? जीने की वायरिंग, जीने की वायरिंग, सीढ़ियां जो होती है ना घर की। चले, जीने की वायरिंग में। फिर तीसरा स्विच पड़ेगा, उसका नाम है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी युक्ति को तीन या तीन जगह से अधिक नियंत्रण करने में उपयोग किसका होता है? इंटरमीडिएट। सिंगल वे का एक जगह से, टू वे का दो जगह से, इंटरमीडिएट का तीन या तीन से अधिक जगह से। चौथा जो स्विच पढ़ोगे उसका नाम है रोटरी स्विच। रोटरी स्विच कहाँ यूज होता है? कूलर में, पंखों के रेगुलेटर में। रोटर नहीं लगा तो घुमाता नहीं है, वॉशिंग मशीन में भी लगा रहता है, कट करते रहते हैं। चले, कहाँ था? कूलर तथा फैन रेगुलेटर में उपयोग होता है। चले, फैन के रेगुलेटर में इसमें एक नोब लगी होती है। रोटरी का मतलब क्या था? घुमावदार नोब लगी। इसमें एक घुमावदार नोब लगी होती है। ये सब चीजें आपको रटनी पड़ेगी, समझने वाली इसमें कुछ है नहीं। इस चैप्टर पूरे रटने वाला है। चले, अब जो स्विच पढ़ेगा उसका नाम है डीपीआईसी और टीपीआईसी, इंटरमीडिएट स्विच। दोबारा सुन लेना, संरचना के आधार पर पढ़ लो। स्विच एक धारा नियंत्रण सिंगल वे तो देखा ही, दो पॉइंट होते हैं स्विच के अंदर, टू वे में तीन होते हैं। दो टू वे मिलके इंटरमीडिएट स्विच का निर्माण करते हैं। दो टू वे स्विच मिलकर किसका निर्माण करेंगे? इंटरमीडिएट स्विच का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं वो आप प्रैक्टिकल करके देखना। चले,
तो 3 जगह से नियंत्रण होगा। रोटरी का तो पता ही है, देखा ही हुआ। अब जो अगले दो स्विच पढ़ाऊंगा वो डीपीआईसी और टीपीआईसी है। फिर एक आएगा नाइफ स्विच, करवाता हूँ। अभी इतना उतारो फिर चलता। कोई याद नहीं है इसका मतलब किताब में भी नहीं लिखा हुआ हो ना हो। चले आ गए। तो अगला जो स्विच पढ़े उसका नाम है डीपीआईसी। डीपीआईसी ये ढंग से पढ़ना, ठीक है। डीपीआईसी सबसे पहले तो इसका पूरा नाम याद रख लो। डी का मतलब होता है डबल, डी मतलब डबल, पी का मतलब पोल, डबल पोल, आई का मतलब होता है आयरन, सी का मतलब क्लेड स्विच। डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। ये लोहे का होता है, इसके अंदर 2 फ्यूज लगे होते हैं। साइड में क्या होता है, हैंडल लगा तो ऊपर नीचे करने में काम आता है। ऊपर सर बता देंगे आप लोगों को प्रैक्टिकल जब करोगे। डीपीआईसी चले पूरा नाम याद रखना, डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। क्या काम करता है ये? सिंगल फेज में, किसमें? सिंगल फेज में एसी तथा डीसी, एसी तथा डीसी में मेन स्विच का कार्य करता है। मेन स्विच का कार्य करता है, कार्य करता है। क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा आया है। डीपीआईसी और टीपीआईसी कैसे स्विच है? मेन स्विच है। कैसा स्विच है? मेन स्विच है ये। जैसे आपका स्विच में एमसीबी मेन में नहीं आता क्या, वैसे ये मेन स्विच के अंदर आते हैं। तो डीपीआईसी कैसा है? मेन स्विच है, डबल पोल आयरन क्लेड। इसकी क्षमता मैं साथ ही करवा देता हूं। क्षमता कितनी होती है? ये 15 एम्पियर से, कितने? 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। कितने एम्पियर तक बनाए जाते हैं? तक बनाए जाते हैं। 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। चले फिर आपको वोल्टेज क्षमता भी याद कर लेना इसकी। ये 250 से 660 वोल्ट तक बनाए जाते हैं, तक बनाए जाते हैं। सारा बताता हूं रुको। चले दोबारा सुन। डीपीआईसी डबल पोल आयरन क्लेड स्विच यूज कहां था? सिंगल फेज में। एसी तथा डीसी में दोनों में काम करेंगे, एसी और डीसी में। एसी तथा डीसी में मेन स्विच का कार्य करते हैं। क्षमता याद रखना, 15 एम्पियर पूछे तो 15 से 200 एम्पियर, वोल्टेज पूछे तो 250 से 660 वोल्ट। चलने आगे। प्लेट का मतलब क्या होता है? मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे लोहे का क्या होगा? डब्बा होगा। लोहे का क्या होगा? डब्बा। इस डब्बे के अंदर 2 फ्यूज लगे होते हैं ऐसे। चले और इस तरफ लगा होता है हैंडल, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको यहाँ काला सा बटन कस देते हैं पूरा। चले तो आयरन क्लेड के अंदर होता है, क्लाउड होता है, उसके अंदर क्या होता है? 2 फ्यूज लगे होते हैं। यहाँ से फेज और न्यूट्रल आते रहते हैं और इस हैंडल के द्वारा कंट्रोल होता है। पढ़े अपने पास, लैब में देख लेना। हाँ वही, वो टीपीआईसी है, बताता हूं यार। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों है ना, ये क्षमता याद रखना। डीपीआईसी कितने एम्पियर तक बनाया जाता है? 15 से 200 एम्पियर। वोल्टेज क्षमता 250 से 660। फिर अगला जो स्विच पड़ा उसका नाम है टीपीआईसी। टीपीआईसी नंबर मेरे को याद नहीं, नंबर आपको लगा लेना। टीपीआईसी, टी का मतलब ट्रिपल, पी का मतलब पोल, आईसी का मतलब आयरन क्लेड स्विच। हो गया पूरा नाम। डी है तो डबल पोल आयरन क्लेड स्विच है, टी है तो ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। वापस वही, ट्रिपल पोल है, डबल पोल था तो सिंगल फेज में था। ये किस में काम आएगा? ये 3 फेज एसी व डीसी, एसी व डीसी में मेन स्विच का कार्य करता है। मेन स्विच का कार्य करता है। चलूं क्या आगे? मेन स्विच का कार्य करता है। अगला एसी तथा डीसी मेन स्विच का काम करता है। क्षमता देखो, ये एम्पियर पूछे तो इसका दुगना कर दो। 15 का दुगना कितना होता है? 30 एम्पियर से 200 का 400 एम्पियर तक बनाया जाता है, तक बनाए जाते हैं। चलें क्या आगे? फिर अगर वोल्टेज क्षमता पूछे तो ये 400 वोल्ट से कितने? 400 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्षमता याद रखना इनकी। चले फिर अगला जो स्विच पड़े उसका नाम है पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच, पुश बटन स्विच।
इनके काम याद रखना, काम के आधार पर पढ़ रहे हैं अपन, कार्य के आधार पर। पुश बटन स्विच, इस स्विच का उपयोग, कौन सा स्विच पढ़ रहे हो? पुश बटन स्विच। इस स्विच का उपयोग सप्लाई को अस्थायी रूप से चालू करने के लिए किया जाता है। चले, कहीं देखा है क्या ऐसा स्विच? कहाँ देखा है? वो तो बंद कर देता है। विद्युत घंटी नहीं सुनी कभी? घर में लगी होती है ना, जब तक दबा के रखो तब तक क्या रखती है, बजा के चालू रहेगी, वरना क्या हो जाएगी, मतलब क्या होगी, सप्लाई को क्या करती है, इस रूप से क्या करती है, चालू करती है। तो विद्युत घंटी में जो स्विच लगता है वो कौन सा लगता है? पुश बटन लगता है। चलो आगे दोबारा देख लेना। डीपीआईसी, डबल पोल आयरन प्लेट स्विच, सिंगल फेज में मेन स्विच का काम करता है। एसओडीसी 15 से 200 एम्पीयर, 250 से 660। फिर टीपीआईसी, ट्रिपल पोल आयरन प्लेट स्विच, 3 फेज में मेन स्विच का कार्य करेगा। क्षमता 30 से 400 एम्पीयर, वोल्टेज 400 से 1100। पुश बटन, इस वे स्विच क्या काम करता है, क्या कार्य करेगा, सप्लाई को इस रूप से क्या करता है, ऑन करता है, परमानेंटली ऑन नहीं करता। चले, अच्छा, तो कौन कहां प्रयोग होता है? विद्युत घंटी में। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? उतारो फिर चलते हैं। चले, तो ये था पुश टू ऑफ, विद्युत घंटे भी यूज होता है। अगला स्विच देखो, अगला स्विच का नाम है पुश टू ऑफ स्विच। चलो, पुश टू ऑफ स्विच क्या करेगा, ये सप्लाई को स्थायी रूप से क्या कर देगा, बंद। ये स्विच सप्लाई को, किसको, सप्लाई को स्थायी रूप से बंद कर देता है, जैसे मिक्सी में एक स्विच लगा होता है, दबाओगे तो बंद हो जाएगा। स्टार्टर में एक स्विच लगा, जब दबाओगे तो क्या होगा, मशीन को बंद कर देगा। पहले टेबल पंखा नहीं आता था, पहले एक बटन जो क्या कर देता, पूरा ही बंद कर देता था। तो यूज कहां का बोलते हैं, उपयोग कहां होता है, एग्जाम्पल कहां का है, मिक्सी में, और कहां था, टेबल फैन में, स्टार्टर में आदि। चले आगे, इसका अन्य नाम याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। नाम, आंसर तो इसका नाम है झुका, पुश टू ऑफ। पुश करने पर क्या हो जाएगा, परिपथ ऑफ हो जाएगा। इसका अन्य नाम याद रखना क्या है, लिमिट स्विच। क्या नाम है, लिमिट स्विच। तो लिमिट स्विच का काम पूछे तो भी क्या है, सप्लाई को स्थायी रूप से परमानेंटली क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। लिमिट स्विच क्या कहलाता है, पुश टू ऑफ स्विच कहलाता है। फिर अगला एक स्विच है, वो पढ़ोगे आप, पुल स्विच। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। अरे दादा दुकान कपड़े पुश पुल नहीं लिखा होता, उसका मतलब धकेलना, पुल का मतलब खींचना, पुल स्विच। चले, या बैंड स्विच, या इसको बोलते हैं सीलिंग रोज स्विच। ये देखा सबने, बस इसका नाम नहीं पता। ये स्विच सबने देखे, बैंक में गए हो कभी, बैंकों के दीवारों पे ना पंखे लगे होते हैं, उनके डोरियां लटकी होती है, खींचते नहीं उसको, तो पंखा घूमता नहीं है, चलता नहीं है, वो भी तो स्विच है। उस स्विच को क्या बोलते हैं, अरे इंपॉर्टेंट है वो स्विच, पता थोड़ी था अभी आज तक। पुल स्विच या बैंड स्विच या सीलिंग रोज स्विच। पंखे का तो सीलिंग रोज बोलते ही, तो सीलिंग रोज स्विच बोल दो, बैंड स्विच बोल दो, या पुल स्विच बोल दो। वे स्विच जिन्हें खींच कर ऑन ऑफ किया जाता है। खींच कर क्या किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है। चलें क्या आगे, एकमात्र स्विच है जिसमें रस्सी होती है, बाकी किसी स्विच में रस्सी नहीं होती। ये एकमात्र स्विच है जिनमें रस्सी होती है। क्या होती है, रस्सी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कहां उपयोग होता है, बैंकों में, ट्रेन में ना स्विच होता है सीधा, नाइट लैंप में भी होता है, नहीं होता, तो कहां होता, पंखों में।
दीवार पंखे लिखे तो ज्यादा बढ़िया है। दीवार पंखों में और नाइट लैम्प में भी होता है। नाइट लैम्प को भी तो रस्सी से खींचवाना पड़ता है, वो भी तो स्विच है। इसमें देख के बता रहे। अच्छा चले, और पता नहीं बाकी ये देख कार्य के आधार पर स्विच चले, इसके बाद स्विच नहीं है। देख ले किताब खोल के बैठा है। अरे इतना है, मैंने कहा ना पूरी साफ है किताब। दोबारा देख लो, कार्य के आधार पर स्विच पढ़ रहे हो। सिंगल वे स्विच, कार्य पहला सिंगल वे स्विच, दूसरा टू वे स्विच, तीसरा इंटरमीडिएट। एक जगह से कंट्रोल सिंगल वे, दो जगह से टू वे, तीन से इंटरमीडिएट। फिर था रोटरी स्विच, क्या करेगा? घुमावदार नॉब होती है, कूलर पंखों में यूज होता है रेगुलेटर के रूप में। रोटरी के बाद कौन सा स्विच था? पुश टू बटन था, पुश टू बटन। सप्लाई को स्थायी रूप से अस्थायी रूप से चालू करेगा, विद्युत घंटे में यूज। फिर टीपीएससी और डीपीएससी था, ये था। उसके बाद ये दो स्विच है, पुश टू ऑफ बटन है, पुश पुल बटन है। एक स्विच और है, देखो नाइफ स्विच, क्या बोलते हैं इसको? नाइफ स्विच देखा होगा, इसको चाकू स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाकू कुंजी। अरे नीचे आप जब लेन में जाते हो तब आप कभी देखना, अपने जो बने हो ना पैनल के ऊपर ऐसे है, ऐसे चीजें लगी हुई जैसे, ठीक है। एक स्विच लगा होता है हैंडल का, उसको आप ऐसे चाकू की तरह इसको हटा दोगे ना, पत्ती लगी हुई ऐसे वापस जोड़ते हैं, है ना। अरे वो छोड़ो, उसके अलावा आपने कभी केरिया काटी हुई है? केरी काटने वाला नहीं है तो गांव में ऐसे लकड़ी का फट्टा होता है, यहाँ लगा होता है, और यहाँ से एक पतली सी वो लगी थी, उसको तो बाद में दिख रहा है कुछ ऐसा था, लेकिन वो यहाँ से जुड़ा नहीं होगा। चलो दिखना कुछ ऐसा होता है नाइट स्विच। प्रयोग पूछे जाए तो यार अपन कार्य का आधार ऑर्डर है, इसका उपयोग है वितरण केंद्र पर। कहाँ होता है? वितरण केंद्रों पर उपयोग होता है, वितरण केंद्रों पर उपयोग होता है। चले इसकी भी क्षमता देख लो, क्षमता के आधार पर साथ ही करवा देता हूं। क्षमता अगर पूछे, क्षमता 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर क्षमता तक कितना तक बनाया जाता है? 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर क्षमता तक। काम करता है किस पे? ये विद्युत केंद्र क्या करता है? पूरी सप्लाई से पृथक करता है। विद्युत केंद्र जो होता है ना, मान लो उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो पूरी सप्लाई से क्या कर देगा? पृथक कर देगा। चलो आगे, ये पैनल बोर्ड को, किसको? पैनल बोर्ड को सप्लाई से पृथक करने का, किसका? पृथक करने का कार्य करता है, पृथक करने का कार्य करता है। तो ये था आपका नाइफ स्विच। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? उतारो फिर चलते हैं। आपको तो होती नहीं है कभी, आज तक ही नहीं।